अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एक पेशेंट के क्योर केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस वीडियो में जो इंसानी ख्वाहिशात इंसान के अंदर बेदार होती हैं और उनका इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असर होता है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, मेरे पास एक पेशेंट आए जिनकी एज अबाउट टू 50 ईयर्स थी और उनको चक्करों का मसला था, यानी कि वर्टाइगो का मसला था। लेटे, उठते, बैठते, करवट लेते लेते हुए उनको चक्कर आते थे, जिसकी वजह से वो अपने रोजमर्रा के काम ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं थे दे पा रहे। चलते हुए चक्कर महसूस होना, ऐसे लगना कि ये अभी गिर जाएंगे, अभी गिर गए तो चोट लग जाएगी, जिसकी वजह से उनका घर से निकलना भी अब मुश्किल हो रहा था। क्योंकि आज से 2 साल पहले वो मेरे पास किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आए। उन दिनों में उन्हें अर्टिकेरिया का या हाइव्स कह लें, उसका मसला चल रहा था। वो कोई भी मेडिसिन, इतनी सेंसिटिविटी थी उन्हें कि अगर कोई भी मेडिसिन की सिंगल एक पिल, एक टैबलेट ले लेते थे तो उनको बॉडी के ऊपर अर्टिकेरिया स्टार्ट हो जाता था। ज्यादातर हमें एलर्जी उन लोगों में देखने को मिलती है जो किसी एक मेडिसिन से, किसी एंटीबायोटिक से, किसी स्पेसिफिक मेडिसिन से सेंसिटिव हो। लेकिन ये बड़ा एक एक्सेप्शनल केस था कि ये किसी किस्म की भी जब टैबलेट को ले लेते थे, खा लेते थे तो इनको एलर्जी स्टार्ट हो जाती थी। और उसके अलावा कोई भी एनिमल प्रोटीन को इस्तेमाल कर लेते थे, जैसे कि एग्स हैं, बीफ है, मीट है, चिकन है, फिश है, या ऐसी कोई चीज जो हिस्टामिन लेवल को बढ़ाती है, ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल कर लेते थे तो बॉडी के ऊपर अर्टिकेरिया स्टार्ट हो जाता था। मैंने जब उस वक्त जब मेरे पास आई, उनके रूटीन के टेस्ट चेकअप के लिए टेस्ट करवाए तो इनकी एचबी जो थी वो 19 पॉइंट के करीब आई, यानी 19 के करीब एचबी आई, जो नॉर्मली हमें मेल्स के अंदर 16 17 देखने को मिलती है। मैंने उस वक्त की इनकी अलामत लेते हुए इनको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और ये ब्यूटीफुली विद इन 1 वीक ठीक हो गए। उसके बाद इन्होंने हेपेटाइटिस सी, उसका मुझसे ट्रीटमेंट करवाया, उसमें भी ये मुकम्मल ठीक हो गए। जब हमने ट्रीटमेंट के 3 माह बाद मरीज का पीसीआर करवाया तो वो ब्यूटीफुली नेगेटिव था। तो इस दफा भी उन्होंने मुझे प्रायोरिटी दी कि मैं इन्हीं से चेक करवाऊं। तो दोस्तों, ज्यादातर जब मरीज को हम चक्करों में मुब्तला देखते हैं तो दो चीजें हमारे जहन में आती हैं। एक कि मरीज को कोई गैस्ट्राइटिस हुआ हो, कोई एसिडिटी का मसला हो, तो उस वजह से बाज दफा बहुत ज्यादा मरीजों के अंदर चक्कर देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा अनीमिक हो या डिहाइड्रेशन हो तो उसके वजह से भी मरीजों के अंदर चक्कर देखने को मिलते हैं। मरीज से मुकम्मल अलामत लेने के बाद यह मालूम हुआ, ये पता चल गया कि मरीज को किसी किस्म का कोई गैस्ट्राइटिस नहीं है, किसी किस्म का कोई मरीज को एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। और चूंकि उनकी एचबी लास्ट टाइम मुझे याद थी वो 19 के करीब थी, तो ऐसे मरीज का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि एचबी सडनली ड्रॉप हो जाए, खून की अचानक से कमी हो जाए। तो रिसेंटली उनको कोई गैस्ट्रो भी नहीं था हुआ, जिसकी वजह से कोई डिहाइड्रेशन के मसाइल हो। उनका वाटर इनटेक बहुत अच्छा था,
खाना वो तीनों टाइम बाकायदगी से खाते थे। तो मैंने मरीज का केस टेक करना शुरू किया कि आपको चक्कर किस वक्त आते हैं। गोया उन्होंने बताया डॉक्टर साहब चक्कर तो हर वक्त आ रहे हैं, चलते हुए, बैठते, उठते, लेट के करवट बदलते हुए हर वक्त मुझे चक्कर आते हैं। और इन चक्करों की वजह से मैं बड़ी अजियत में मुब्तला हूँ। मैं अपनी फैक्ट्री में काम पे नहीं जा सकता, मेरी वहां से छुट्टियां हो रही हैं। इनिशियली जब थोड़ा थोड़ा मसला था मैंने इग्नोर किया कि शायद वैसे तबीयत नासाज है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा मसाइल हो गए हैं, अब तो मेरे लिए परेशानी बन गई है। तो दोस्तों जब मरीज मेरे साथ बात कर रहा था वो इंतहाई जेंटल, बड़ा पोलाइट, और मैं जो सवाल कर रहा था बड़े अच्छे तरीके से उसका जवाब दे रहा था, बड़े पोलाइट तरीके से जवाब दे रहा था, अच्छे तरीके से मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा था। तो मुझे जैसे फील हुआ कि इस तरह के मरीज बहुत कम देखने को मिलते हैं जो बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े जेंटल तरीके से बातों का जवाब देते हैं, बजाय के डॉक्टर को या फिजिशियन को अ, ये कहने के बाद दफा ये कह देते हैं कि डॉक्टर आप हैं हम नहीं। लेकिन इन्होंने बड़ी नरमी के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ जवाब दिया। क्योंकि वो अपने बेटे के साथ आए हुए थे, तो उनका बेटा अ, मेरे जानने वाला था, और काफी अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो वो बच्चा बड़ा हंसमुख, बड़ा मजाहिया अंदाज वाला बच्चा था। लेकिन जब वो अपने वाले साहब के साथ आया तो बिल्कुल खामोश, सीरियस। तो जिससे मैंने फील किया कि शायद इसके वालिद मेरे साथ तो बड़े अच्छे मिजाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े पोलाइट तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद घर के अंदर बड़े हाकिम मिजाज हों, सेहत तबीयत के मालिक हों। तो इसको बेस बनाते हुए मैंने पल्साटीला को प्रिस्क्राइब किया, और पल्साटीला को इसलिए प्रिस्क्राइब किया कि बाज दफ़ा पल्साटीला का मरीज अटेंशन के लिए अपने लहजे के अंदर नरमी या पोलाइटनेस लाता है, ताकि उसको अच्छे तरीके से या उसकी तरफ तवज्जो दी जा सके। और उसके साथ साथ पल्साटीला गैस्ट्राइटिस के लिए, और उसके अलावा जो लोग आयली चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए बड़ी अच्छी रेमेडी मानी जाती है। तो मैंने पल्साटीला को प्रिस्क्राइब किया। आफ्टर 1 वीक जो वो मेरे पास आए तो उनको किसी किस्म की कोई बेहतरी महसूस ना हुई, मामला जू का तू था। तो इस दफ़ा मैंने उनको इंट्रा करंट रेमेडी, जो हमारे सल्फर या ओपियम इस्तेमाल की जाती है, उसको इस्तेमाल किया। लेकिन आफ्टर 1 वीक जब वो दोबारा आए फिर उसी तरह मसला था। तो मैंने सोचा कि शायद मैंने किसी जगह पे गलती की है, मुझे दोबारा से केस टेक करना चाहिए। तो मैंने उनकी प्रीवियस हिस्ट्री निकाली तो देखा कि मैंने तमाम चीजें, खाना पीना, नींद, भूख प्यास, हर चीज को पूछा हुआ था, गर्मी सर्दी, गुस्सा, तमाम चीजों को पूछा हुआ था। तो मेरे बात करने के दौरान एक केस मेरे जहन में आया, जो मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था कि बाज दफा इंसान की ख्वाहिशात इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असर डालती हैं, उस हवाले से डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की थी। तो मेरे जहन में एक आइडिया डेवलप किया कि मैं क्यों ना पूछूं इनकी सेक्सुअल डिजायर कैसी है। चूंकि वो अपने बच्चे के साथ थे तो मैंने कहा आप इस तरह कीजिए, कल मेरे पास दोबारा खुद अकेले आइए, तो मैं आपसे फर्दर बात करूंगा। दोस्तों वो नेक्स्ट डे जब मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपके केस को हर लिहाज से देखा है, लेकिन एक चीज जो है मैं आपसे पूछ नहीं सका।
ये मेरे इल्म में भी है कि 1 साल पहले आपकी मिसेज वफात पा गई थी और आप अभी अगर आपकी सेहत के लिहाज से देखें तो फिट इंसान लगते हैं। तो आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर कितनी है, आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर कितनी डेवलप होती है। तो उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब सेक्सुअल डिजायर मेरे अंदर है और वो पैदा भी होती है, लेकिन चूंकि अब मैं एज के इस पैराहे में हूं कि मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता और मेरे घर का माहौल भी ऐसा है जो दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता। मेरे घर में 2 बेटियां जवान हैं, मैंने उनकी शादी करनी है, 2 बेटे जवान हैं, मैंने उनकी भी शादी करनी है। और अगर इस वक्त मैं अपनी शादी कर लूं तो मुआशरे में रिश्तेदारों के अंदर मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलेंगी, मुख्तलिफ उनकी कहानियां सुनने को मिलेंगी। मैं उससे डरता हूँ। और अगर मैं शादी कर लूं शायद मेरे बच्चों के रिश्ते के अंदर, उनकी शादियों के अंदर कोई परेशानी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसलिए मैंने इस इरादे को छोड़ दिया, इसको मैं अपने जहन में भी नहीं लाता। लेकिन अगर डिजायर की बात करें, ख्वाहिश की बात करें, तो मेरे अंदर सेक्सुअल डिजायर अभी भी डेवलप होती है। मेरा अभी भी दिल करता है कि मेरी शादी हो और मैं जो है जिनसी तल्लुकात इस्तवार करूं। दोस्तों, इसकी बेस पे मैंने कोनियम मेडिसिन 200 को प्रिस्क्राइब किया और जब आफ्टर 1 वीक आए, ब्यूटीफुली उनके चक्कर ठीक हो चुके थे। दोस्तों, कोनियम मेडिसिन एक ऐसी रेमेडी है जो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनके अंदर ख्वाहिशात नफसानी पैदा होती हों, लेकिन वो उनको दबाता हो, उनको कंट्रोल करता हो और उसकी वजह से बाद में मसाइल जो देखने को मिलते हैं उनको कोनियम ठीक करती है। बाज दफा कोनियम के मरीजों के अंदर सेक्सुअल डिजायर की ज्यादती प्लाटिना की तरह, हायोसेमस की तरह, बेलाडोना की तरह, एस्ट्रामोनियम की तरह बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। या एपस के मरीजों की तरह की उम्र ज्यादा है, जो उम्र रफ्ता को आवाज दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर 16 साल के बच्चों वाली आ जाती है। तो ऐसे लोगों की तरह कोनियम में भी डिजायर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल बाज दफा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कोनियम रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जो जवान उम्री में जिनकी बीवी फोत हो जाए, वो लड़कियां जवान उम्री के अंदर जिनका हवद फोत हो जाए, या वो लोग जिनकी एज ज्यादा हो जाए और शादी ना हुई हो और उनके अंदर डिजायर डेवलप कर रही हो, और इसके अलावा जो मिडिल एज में लोग हों जिनके अंदर ख्वाहिश भी हो और उम्र भी हो और उनका साथी इस दुनिया में ना रहे और डिजायर उनके अंदर डेवलप कर रही हो, बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। दोस्तों, ये इंसानी ख्वाहिशात जब इंसान के अंदर डेवलप करती हैं, अगर वो पूरी ना हो तो डिफरेंट असरात बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। चाहे वो चक्करों की सूरत में देखने को मिले, चाहे स्लीपिंग डिस्टरबेंस की सूरत में देखने को मिले, और चाहे किसी और सूरत में देखने को मिले, ऐसे असरात फिर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये एक छोटा सा केस था जिसके रिव्यू को हम अपलोड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो न्यू लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।
इसके अलावा आप अगर कोई मुफीद मशवरा देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया होता है, हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मसूल हो सके। शुक्रिया।